वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस कर रहे हैं एनडीए और नेवल एकेडमी एग्जामिनेशन फर्स्ट 2022 जो कि हुआ था 10 अप्रैल 2022 को, और इसका रिज़ल्ट आ चुका है। एसएसपी के लिए इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई कर दिए गए हैं। अराउंड 8000 स्टूडेंट्स को कॉल किया है, बट रेगुलरली पेपर्स को सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है, जो कि नेक्स्ट एग्जामिनेशन 4 सितंबर के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। लास्ट अराउंड 10 ईयर पेपर्स को सॉल्व करना बहुत ज़रूरी होता है, तो उसी की सिलसिलेवार ये पेपर हम अपने इस चैनल पे डालते रहते हैं, जिससे एस्पायरिंग जो एस्पिरेंट्स हैं उनको हेल्प मिलती रहे और उन्हें एक आइडिया लगता रहे कि ज्योग्राफी से जो जनरल स्टडीज़ का पोर्शन है, जीएटी का पेपर है, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट का पेपर है, उसमें ज्योग्राफी के क्वेश्चंस अराउंड रफली एक एस्टिमेशन लगाए पिछले 10 साल से। तो ये जो ग्राफ है ये पहले 30 के आसपास रहता था, अब ये 25 to 30 के बीच का एक रेशियो रहता है, यहाँ देखने को मिलता है। तो ये पार्ट बी है, हम इंग्लिश वर्जन पे चलते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 52 है। जनरली ये जो क्वेश्चन है ये ज्योग्राफी का भी है, और आप अगर फिज़िक्स, आपने सभी साइंस के स्टूडेंट हैं, आप लोगों ने पढ़ा है, तब भी इस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन क्या है। 52 क्वेश्चन है, द स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ ए सब्सटेंस इज़ द क्वांटिटी ऑफ हीट नीडेड टू चेंज यूनिट मास फ्रॉम। तो करेक्ट आंसर आपका रहेगा इसमें ए इज़ द करेक्ट आंसर कि लिक्विड टू वेपर विथ ए चेंज ऑफ टेम्परेचर। लिक्विड टू वेपर चेंज ऑफ टेम्परेचर इसका करेक्ट आंसर है। ए 52 का ए इज़ द करेक्ट आंसर। मार्क कर देते हैं, आप मार्किंग भी देख लीजिए, इसमें मार्क कर देते हैं, ये आपका ए इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, और फिर वापस से चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 53 है, एवपोरेशन फ्रॉम द सरफेस ऑफ ए गिवन लिक्विड टेक प्लेस मोर रैपिडली व्हेन। ये कई बार डिस्कस किया है एवपोरेशन का चैप्टर, जब सैलिनिटी को पढ़ाया है तब भी बताया है कि एवपोरेशन जो प्रोसेस है, क्या कंडीशंस होती हैं। हाई टेम्परेचर होगा, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर कम होगा, अगर वाटर जो है वो बहुत एविडेंट बड़े एरिया पर फैला हुआ है तो एवपोरेशन का जो प्रोसेस है वो रैपिड होगा। तो अगर ऑप्शंस में देखें तो ऑप्शन नंबर जो बी है यहाँ पर बता रहा है 53 क्वेश्चन है, तो द टेम्परेचर इज़ हाई एंड द सरफेस एरिया ऑफ लिक्विड इज़ लार्ज। तो ए इज़ द करेक्ट आंसर, आप मार्क कर लें यहाँ पर, ए इसका करेक्ट आंसर है। ए इज़ द करेक्ट आंसर, ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, यहाँ पर आप चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। 58 क्वेश्चन है, रिलेटेड है ज्योग्राफी से। ये भी एकदम फैक्चुअल क्वेश्चन है, क्लास 7th के एनसीईआरटी में दिया हुआ है। रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम इज़ कैरिड आउट यूजिंग विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक। मतलब पेट्रोलियम एवपोरेशन यहाँ बिल्कुल नहीं है, पेट्रोल को निकालने की टेक्निक में सब्लिमेशन भी नहीं है, एलिमिनेट कर दीजिए। सेपरेटिंग फनल है, और आप ये देखेंगे 58 का फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन बी इसका करेक्ट आंसर है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन है, 78 क्वेश्चन है। 71 पे भी पहले नज़र डालते हैं। 71 भी क्वेश्चन उसी से रिलेटेड बताया गया है। हालांकि ये बायोलॉजी का क्वेश्चन भी बन सकता है, उसे भी अटेम्प्ट कर लेंगे। बड़ा हेल्पफुल होता है जब साइंस के स्टूडेंट्स एनडीए में बैठते हैं, तो दोनों ही फ़ायदे उसको मिलते हैं। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट लिविंग एंड नॉन लिविंग बीइंग इज़ एन आर करेक्ट। क्या हैं जैविक या जैविक के गुण। वाइल लिविंग बीइंग कैन डेमोस्ट्रेट ग्रोथ एंड रिपेयर, नॉन लिविंग बीइंग कैन नॉट। क्लियर है, कोई एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है वाइल लिविंग बीइंग डेमोस्ट्रेट मेटाबॉलिक
प्रोसेस मेटाबॉलिज्म करते हैं और नॉन लिविंग डज नॉट करते हैं। तो 71 का आपका आंसर जो है वो सी, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। दोनों के दोनों ऑप्शन आपके यहाँ पर करेक्ट है। क्लियर? आगे चलते हैं। आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 78 है। 78 पे चलते हैं। 78 ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है। ट्विंकलिंग पहले भी सवाल आया है। द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार इज़ ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट आएगा यहाँ पर, नोट कर लीजिए। ये करेक्ट आंसर इसका सी है, 78 का रिफ्रैक्शन ऑफ स्टार लाइट। ओके, सो 78 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 89 पे चलते हैं, विच इज़ रिलेटेड टू ज्योग्राफी। 89 पे चलते हैं। 89th क्वेश्चन आपका है ऑल्सो रिलेटेड टू ज्योग्राफी, उर्वरक से संबंधित है। यूरिया से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया है, देखेंगे उसको। यह आपके सामने क्वेश्चन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट फर्टिलाइजर इज़ नॉट करेक्ट। अब फर्टिलाइजर्स में यहाँ पर यूरिया के बारे में बताया गया है कि यूरिया इज ए फॉस्फोरस कंटेनिंग फर्टिलाइज़र है। सेकेंड है एप्लीकेशन ऑफ फर्टिलाइजर टू द सॉइल इंक्रीज फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, बढ़ाता है उसको। यूरिया कैन बी प्रिपेयर बाय एक्शन ऑफ अमोनिया एंड यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड पे से जनरली लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ किया जाता है अंडर द हाई प्रेशर एंड एट ए हाई टेम्परेचर पे। दूसरा है कि यहाँ पर एक ऑप्शन दिया है यूरिया कंटेन मोर नाइट्रोजन, तो मैं आपको बता दूं कि नाइट्रोजन अराउंड 46.6% के आसपास नाइट्रोजन देता है मोर देन अदर फर्टिलाइज़र। तो यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट है, सी भी सही है, डी भी सही है। नॉट करेक्ट का क्वेश्चन है, तो नॉट करेक्ट में आप ये देखेंगे नॉट करेक्ट का है, तो यहाँ पर ये ए इसका सही आंसर होगा 89 का। ये नहीं है, इस प्रोसेस से इसको नहीं बनाया जाता है, इसका प्रोसेस बनाने का अलग है। ठीक है, मतलब इसमें फॉस्फोरस कंटेनिंग नहीं होता है। 89 के बाद नेक्स्ट हम क्वेश्चन लेते हैं आप लोगों के जो ज्योग्राफी बेस्ड है। एक क्वेश्चन 107 से स्टार्ट हो रहे हैं, उनको देखते हैं। 107 पे चलते हैं। 107 है ज्योग्राफी के जो क्वेश्चन हैं, तो अराउंड 28 क्वेश्चन यहाँ पर आए हैं। 107 क्वेश्चन यहाँ पर, हाँ। अब ये प्योर ज्योग्राफी के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। पहले थोड़ा फिजिक्स है, केमिस्ट्री है या बायोलॉजी से रिलेट करके था, डिसाइपल क्वेश्चंस थे। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 107 है। अकॉर्डिंग टू द इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द फीचर्स ऑफ क्लाउड बर्स्ट। यानी कि ये घटनाएं होती रहती हैं अमूमन जो वेदर से रिलेटेड हैं, कई बार जिक्र किया है। क्लाउड बर्स्ट मेघ फटने, बादल फटने की घटना होती है। कई बार मैंने आपको बताया कि हिली एरियाज़ में ही होगा। एक ट्रिकी क्वेश्चन है। और ऑप्शंस में यहाँ पर देखें तो कि हैवी प्रेसिपिटेशन इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम इन ए लिमिटेड ज्योग्राफिकल एरिया, लिमिटेड पे ही होता है। और आप यहाँ देखेंगे बहुत तेज़ तो होता है पर थोड़े समय के लिए होता है, ये थोड़ा फुलफिल नहीं कर रहा है। इट अकर जनरली ड्यूरिंग मानसून पीरियड एंड ट्रिगर फ्लैश फ्लड एंड लैंडस्लाइड। तो यहाँ पर जो सेकंड ऑप्शन है 107 का सेकंड, वो इसका प्रोमिनेंट क्लाउड बर्स्ट का बताता है। हैवी प्रेसिपिटेशन तो होता रहता है, बट यहाँ पर जो एकदम कंडीशनिंग जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन 2 होगा, यानी कि ओनली बी इज़ द करेक्ट आंसर। ये बहुत तेज़ी से होता है और इसके साथ एक साइमल्टेनियसली जो घटना होती है वो लैंडस्लाइड की घटना होती है, तो इसको आप याद रखेंगे। 108 पे क्वेश्चन है, इन ए ग्रुप डिस्कशन ऑन शेप एंड साइज ऑफ ए अर्थ 3 स्टूडेंट्स स्टेटेड द फॉलोइंग पॉइंट। भाई कई बार सवाल परफेक्ट शेप ऑफ द अर्थ पे आता है, उसको कहीं ना कहीं जो यूपीएससी है वो घुमा फिरा के नए फॉर्म्स में पूछती रहती है, तो बड़े मज़ेदार सवाल है।
पहले स्टूडेंट से पूछा है द शेप ऑफ द अर्थ इज बेसिकली एन ऑब्लेट स्पेरॉइड, बिल्कुल करेक्ट है। शेप में हमने कई शेप, जियोड पढ़ा है, ऑब्लेट स्पेरॉइड पढ़ा है, एलिप्सॉइड पढ़ा है, ग्लोबलॉइड पढ़ा है, सभी शेप स्पेयर के जैसी हैं, करेक्ट है। सेकंड बोलता है द पोलर डायमीटर ऑफ द अर्थ इज़ मोर देन द इक्वेटोरियल डायमीटर, पर ऐसा नहीं है। पोलर डायमीटर जो कम है, इक्वेटोरियल 12,756 है और वो उससे पोलर डायमीटर उससे थोड़ा कम है, 43-42 किलोमीटर के आसपास कम है उससे। तो ये स्टेटमेंट सही नहीं है। एंड द बल्ज अलोंग द इक्वेटोरियल रीजन इज ड्यू टू द रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ, घूमने के कारण भाई इलिप्टिकल पाथवे में घुमा है तो बीच से बल्ज उसका निकल आया है। तो यहाँ पर आपका जो आंसर है आप सी को मार्क कर लीजिए। स्टूडेंट 2 और 3 का जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल करेक्ट है, यहाँ पर बताता है जो सी का है वो बिल्कुल सही है। देन क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 109, साथ के साथ क्वेश्चन आए हैं। 109 पे आप आ जाइए। 109 यस, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। वाइल वॉचिंग न्यूज़ यू हियर अबाउट ए प्लेस ऑफ विच वन हैड नेवर हियर्ड अर्लियर। भाई कोई ऐसी आप अखबार न्यूज़पेपर न्यूज़ पढ़ रहे हैं और ऐसी एक स्थान के बारे में सुना है जो आपने पहले कभी उसका जिक्र नहीं सुना था। यू वांट टू नो अबाउट मोर अबाउट द प्लेस एंड यू वांट टू लोकेट इट ऑन द मैप। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज आर रिक्वायर्ड फॉर यू टू एबल टू लोकेट द प्लेस ऑन द मैप। भाई क्या ज़रूरत है, जब मैं इम्पोर्टेंस के बारे में पढ़ाता हूँ लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड की, तो उसमें स्पेशली इस बात को लिखवा देता हूँ कि भाई जब सबसे पहले किसी जगह की ज़रूरत होने के लिए आपको क्या चीज़ की ज़रूरत है, सबसे पहले उसमें आपका इसका आंसर है, आप ये देखेंगे इसका आंसर बोथ लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड, सी इसका करेक्ट आंसर है कि भाई दोनों की जानकारी होना आपको बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट चलते हैं इसमें। ओके नेक्स्ट आप ये देखेंगे। नेक्स्ट जीपीएस से रिलेटेड क्वेश्चन है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम का सवाल पूछा है, बड़े लंबे अरसे बाद पूछा है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम इज़ नॉट करेक्ट पूछा है। तो इट इज़ बेस्ड ऑन नेटवर्क ऑफ सैटेलाइट ऑर्बिटिंग अबाउट, ठीक है, नेटवर्क है अराउंड 24 सैटेलाइट्स का नेटवर्क होता है, करेक्ट है। इट इज़ बेस्ड ऑन द सिस्टम ऑफ ट्रायंगुलेशन पे काम करता है, बड़ा ओल्ड मेथड है, यानी कि सभी पे ये ट्रायंगुलेशन टेक्निक लगाई जाती है। हम सर्वे करते हैं तब भी ट्रायंगुलेशन मेथड यूज़ करते हैं उसमें। जीपीएस रिसीवर्स प्रोवाइड लोकेशन इन टर्म ऑफ लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड एंड अल्टीट्यूड, सभी तरीके की लोकेशन आपको देता है ये आपको। और इट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन एक्सक्लूसिव फॉर मिलिट्री ऑपरेशंस, यहाँ पर मैं बता दूंगा कि इट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन बोथ फॉर सिविलियन एंड फॉर द मिलिट्री पर्पस। पहले मिलिट्री के लिए देता था, बट अभी काफ़ी लंबे समय से मतलब अराउंड 10 ईयर्स 15 ईयर का गैप हो गया है कि ये सिविलियन और मिलिट्री दोनों के लिए काम करता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर आप मार्क करेंगे, जो नॉट करेक्ट है इसका, नॉट करेक्ट का आंसर है डी इज़ द करेक्ट आंसर। ओके नेक्स्ट 1010 पे चलते हैं। 1010 आपका सवाल है। 1010 इसी के 1010 बता दिया, आपका डी हो गया है। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन ज्योग्राफी का बनता है 117, 117 पे जो सवाल है वो सवाल है इसका, उसको देखेंगे। ये 117 पे आपके सामने एक सवाल है, बड़ा अच्छा सवाल है। द इंग्लिश वर्जन पे चलते हैं। इनहेबिटेंट यानी कि रहने वाले, पृथ्वी के निवासी आर अनअवेयर ऑफ द स्पीड ऑफ द रोटेशन ऑफ द प्लेनेट अर्थ। कई बार बच्चे पूछते हैं भाई हमें आभास नहीं होता है कि पृथ्वी घूम रही है, जब पढ़ाते हैं कि 1700 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से घूम रही है, रोटेशनल स्पीड है 60 डिग्री पर वो हाफ हो जाती है और पोल्स पर ये स्पीड ज़ीरो रहती है। ये पढ़ाते हैं तो बच्चे ये सवाल पूछते हैं और उसी पे एक अच्छा सवाल बनाया है कि द एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट फॉर ईच प्लेस ऑन द अर्थ सरफेस, बिल्कुल सही है कि एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है। सॉरी, द एटमॉस्फेयर रोटेट विद द अर्थ, बिल्कुल करेक्ट है, आपको घूमता हुआ दिखाई देता है। देयर आर नो
नियर बाय ऑब्जेक्ट ईदर स्टेशनरी और मूविंग एट ए रेट ऑफ डिफरेंस फ्रॉम दैट ऑफ द अर्थ। तो यहाँ पर स्टेटमेंट जो है 1 और 2 यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। आप 1 और 2 को करेक्ट माने, ये आपका सही आंसर है। एक मिनट के आप यहाँ पर देर आर नो नियर बाय ऑब्जेक्ट इधर स्टेशनरी और मूविंग एट ए रेट ऑफ डिफरेंट दैट ऑफ द अर्थ। हाँ, तो ये तीनों ही इसके सही आंसर हैं, आप इसको मार्क कर लीजिए। 1 2 3 स्टेटमेंट तीनों ही सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 118 है। वाइल ट्रेवलिंग टू ए हिली रीजन, एक पहाड़ी इलाके में आप जा रहे हैं, यू नोटिस ए मैसिव बाउंडर्स, बहुत सारे बड़े पत्थर लुढ़कते हुए नज़र आ रहे हैं, विच वॉज लूजन बाय हैवी रेन, तेज़ बारिश भी हो रही है, मूव डाउन हिल, नीचे की तरफ आ रहे हैं, दिस वाज रिजल्टेड ड्यू टू द विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस। तो यहाँ पर इसी टॉपिक से रिलेटेड 2-3 सवाल पूछे गए हैं। जब चैप्टर आपको डेनुडेशन पढ़ाया है उसमें मैंने वेदरिंग, इरोजन और उसके साथ साथ एक मास वास्टिंग भी बताया था, जो अर्थ मूवमेंट में ही पढ़ते हैं हम, एक्सोजेनेटिक मूवमेंट्स होते हैं। तो यहाँ पर आपका जो सवाल है उसका सही आंसर मास वास्टिंग होगा, ये आपका सही आंसर है। मास वास्टिंग ओनली 1 इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, फिर 119 क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। ये 119 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द रेस्पेक्ट ऑफ लैंडस्लाइड आर करेक्ट। दीज अकर लैंडस्लाइड से रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन पूछ लिया है, पहले भी फ्लड और क्लाउड बर्स्ट का आया था क्वेश्चन। दीज अकर ओनली अ जेंटल स्लोप ड्यूरिंग रेन एंड द जनरली अकर इन क्ले रिच सॉइल एंड अर्थक्वेक टिकर लैंडस्लाइड। देखो, अर्थक्वेक आएगा तो लैंडस्लाइड हैवी होता है, हिली एरियाज की प्रॉब्लम है, और जहाँ क्ले रिच सॉइल होती है वो चिपक जाती है और काफ़ी पानी के जब संपर्क में आती है तो पूरा एक साथ बड़ा गुत्था बनकर नीचे की तरफ ह्यूज अमाउंट में नीचे मूव करती है और एक साथ मूव करती है। तो ये भी एक लैंडस्लाइड का इम्पोर्टेंट फैक्टर है। पर यहाँ पर जहाँ दिख रहा है कि अगर ओनली जेंटल स्लोप, खाली जेंटल स्लोप की बात करें तो जेंटल नहीं होते हैं वहाँ पर, यहाँ स्टिप स्लोप्स होते हैं। तो आपका ये, आप इसको देखेंगे, सही आंसर जो है इसको मार्क कर देते हैं, यानी कि फर्स्ट यहाँ पर रॉन्ग है, 2 और 3 करेक्ट है, यानी कि सी आपका सही आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 120 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 120 आपके सामने एक आ गया है, आप ये देखिए। कंसिडर द फॉलोइंग फीचर्स अबाउट ए जोग्राफिकल फेनोमिना, एक जोग्राफिकल फेनोमिना बताया है, घटना है, आप देखेंगे भूगोलिक घटना क्या है। टॉरेंट्स ऑफ स्नो एंड द आइस रोरिंग डाउन स्टीप माउंटेन साइड, बहुत तेज़ी से बर्फ़ गिर रही है, लुढ़क रही है और आवाज़ आ रही है। इट इज़ ए हजार्डस फॉर स्कीयर्स एंड द माउंटेनियर, जो भी स्कीइंग करते हैं और पर्वतारोही होते हैं उनके लिए खतरनाक होता है। इट इन्वॉल्व इन मिक्स ऑफ फॉलिंग एंड रोलिंग, स्लाइडिंग एंड फ्लोइंग ऑफ मटेरियल, सभी चीज़ें लुढ़क रही। तो काफ़ी ये जो सीधा आइडिया आपको लग गया, अगर आपने थोड़ा भी अगर सुना है, लैंडस्लाइड एवलांच के बीच में मैंने डिफरेंस बताया था कि एवलांच पहाड़ी इलाकों में होते हैं, पहाड़ी में जहाँ पर बर्फ़ होती है, और लैंडस्लाइड हिली एरियाज़ में बताए हैं, वहाँ बर्फ़ होना इतना ज़रूरी नहीं है। पर एवलांच जो होता है वो ग्लेशियर्स में देखा जाता है, और यहाँ पर पूरा इंडिकेशन दे रहा है कि स्नो है, आइस बहुत बहुत भारी है, स्कीयर्स और माउंटेनियर्स भी हैं वहाँ पर, स्लाइडिंग हो रहा है, मटेरियल का फ्लो हो रहा है। तो इसका सीधा आंसर आपका एवलांच होगा, यानी कि आप ये देखेंगे बी इसका करेक्ट आंसर है। 120 के बाद चलते हैं 129 क्वेश्चन पे, वो बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। 129 पे चलते हैं। 129 क्वेश्चन आपका, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, पहले कई बार डिस्कस किया है, लास्ट ईयर जब कोरोना टाइम चल रहा था उस समय आपने देखा है। अप्रैल के समय ये इंसिडेंस हुआ था, उस समय जो तोकते का जिक्र हमने किया था। निसर्ग है, गाती है, निवार है, तोकते है, यास है, ये नाम बड़े फेमस रहे हैं, और ये नाम किससे जुड़े हुए हैं आप सबको पता है। करेक्ट आंसर डी है, दीज ऑल आर साइक्लोन्स। और ये हैं जो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, ये जो भी नेबरिंग कंट्रीज़, जैसे इंडियन ओशन में नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, उनको ये चांस होता है कि वो उसकी इंटेंसिटी के अकॉर्डिंग अपने लोकल लैंग्वेज में अपना उसका नाम दे सके।
तो इसका करेक्ट आंसर साइक्लोन है। 129 के बाद क्वेश्चन नंबर 130 को देखते हैं। 130 आप ये देखेंगे, 130 आपके सामने है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट यूनियन टेरिटरी कनेक्टेड विद द इंडियन रेलवे नेटवर्क इन ईयर 2021 में, जो कनेक्ट हो गया है। यहाँ पर एक क्वेश्चन बड़ा अच्छा पूछा गया है, जो करंट जीके का क्वेश्चन बनता है, ज्योग्राफी का भी है, क्योंकि एक आइडिया इंडियन गवर्नमेंट लेके चली थी कि 2023 तक, 2023 तक जो नागालैंड है, मिज़ोरम है, मणिपुर है, और इनको कनेक्ट कर देगी। मणिपुर भी है तो, और साथ के साथ यहाँ पर आप ये देखिए असम कनेक्ट हो चुका है, आपका अरुणाचल कनेक्ट हो चुका है। तो ये इनकी कोशिश है कि इसको जोड़ने की। तो इसमें बड़ी अच्छी बात है कि ये जो आपका मणिपुर है इसको कनेक्ट कर दिया गया है। ये आप इसको मार्क कर लीजिए, मणिपुर को कनेक्ट कर दिया गया है, कनेक्टेड विद द इंडियन रेलवे सिस्टम, और 2021 में जोड़ दिया था। एक राजधानी एक्सप्रेस जो असम के सिलचर से मणिपुर के लिए चलाई गई, और ये कनेक्ट हो चुका है। और आगे वाले टाइम में नागालैंड, मिज़ोरम और इनको और जोड़ दिया जाएगा। ये आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 130 के बाद हम 131 पे चलते हैं। ये रेगुलर क्वेश्चन आए हैं ज्योग्राफी से, और एक ही उस पर मिल जाएंगे आपको पेज पे। 131 है द फॉरेस्ट ऑफ उत्तराखंड है, कुल्लू वैली हिमाचल की है, दुजको वैली है नागालैंड की, मणिपुर की। ये न्यूज़ में रहे थे, और जस्ट पेपर आपका बनने से पहले करंट न्यूज़ में आए हैं। सीधा इनका इंसिडेंस उस समय फॉरेस्ट फायर से रहा है। इसका सही आंसर आप मार्क करेंगे, बी इसका करेक्ट आंसर है। आगजनी की घटनाएं यहाँ पर हुई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 130, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट रेस्पेक्ट ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी। बड़ा सिंपल क्वेश्चन दे दिया है, मैं कई बार इसका जिक्र करता हूँ, इसको डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर 28 जो है ना, ये याद रखना। अगला क्वेश्चन आपका 28 + 8 यानी कि आप 36 का क्वेश्चन बनेगा। दोनों को ऐड करके पूछ सकता है आपसे, याद रखिएगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन है, आप ये देखेंगे 133 है, स्नो, सिल्ट एंड हेल आर द फॉर्म ऑफ। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। जब भी मैं प्रेसिपिटेशन पढ़ाता हूँ, ह्यूमिडिटी पढ़ाता हूँ, रेन के बारे में बताता हूँ, तो इसका जिक्र करता हूँ कि ये सही आंसर इसका प्रेसिपिटेशन, ये उसी के फॉर्म्स हैं। सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है आप लोगों से। 133 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 133 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बगल में है। Which one of the following is likely to be the most prevalent form of weathering in hot tropical desert area। जब भी weathering का टॉपिक पढ़ाता हूँ डेरिवेशन में, तो weathering जो है अब hot tropical areas में कहाँ हो रही है, तो ये मैकेनिकल weathering जो होती है, ये सबसे ख़ास weathering होती है। मैकेनिकल या फिर आप फिजिकल weathering भी कह सकते हैं, यांत्रिक ध्रुति का पक्ष है। वहाँ होता है भाई दिन में ज़्यादा तापमान, रात में कम तापमान। इसी से क्या होता है, डिसइंटीग्रेशन रॉक्स का हो जाता है। 135 पे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिटीज़ वर द फर्स्ट टू अटेन द स्टेटस ऑफ मेगा सिटी। ये बड़ा एक पुराना अर्बन ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, और यहाँ पर इसका सही आंसर सी होगा, न्यूयॉर्क को माना है। और अभी की बात करें तो मेगा सिटीज़ में सबसे ज़्यादा टोक्यो शहर है। जो टोक्यो है वो लेटेस्ट है, जापान का जो सबसे बड़ा मेगा सिटी बन गया है। ओके, सबसे लार्जेस्ट बन गया है। नेक्स्ट है इन इंडिया रिजिड एंड द स्टेबल एलिवेटेड लैंड, डेन्यूडेड रॉक्स एंड सीरीज ऑफ स्कार्प, कगार कहते हैं जिसे, आर द फीचर ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग। तो ये सब आपको कहाँ मिलेंगे, ये सब पेनिनसुलर प्लेट्यू में देखने को मिलते हैं। वहाँ पर भी इस तरीके का एलिवेटेड लैंड, रिजिड है, बड़ा कठोर है, आपको बताया था। क्रिटेशियस पीरियड में बना है, फिशर इरप्शन से बना है, डोम शेप में फैला हुआ है, डक्कन ट्रैप वगैरह के बारे में आपको बताया हुआ है। वहीं से सवाल पूछा गया है। नेक्स्ट हम चलते हैं 134। 134 के बाद ये आपका 136 हो गया। 137 क्वेश्चन है। 137 पे, पर्सन हैज़ विजिटेड रीजन ऑफ इंडिया एंड फाउंड ट्रीज। द खेर है, खेर का पेड़ मिल रहा है, नीम है, खेजड़ी है, पलास है, ये सब मिल रहे हैं उसको। तो ये कौन से रीजन में होगा, तो खेजड़ी का नाम सुनते ही आप सही आंसर पे पहुंच रहे हैं।
करेक्ट आंसर इसका डी है, डेजर्ट रीजन के बारे में सवाल पूछा है। बड़ा अच्छा वेजिटेशन का सवाल बनाया है यहाँ पर। देखेंगे 138 क्वेश्चन पे चलते हैं। 138 क्वेश्चन जो आपका आ गया है, एक मिनट ये स्क्रॉलिंग कर देता हूँ मैं ज़रा। 138 क्वेश्चन पे हम आ गए हैं। ये है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, रॉक डू नॉट रिमेन इन देयर ओरिजिनल फॉर्म फॉर ए लॉन्ग एंड अंडरगो ट्रांसफॉर्मेशन। वही प्रक्रिया चट्टान जैसी बदलती है वैसी होती नहीं है, निरंतर बदलती रहती है। जब भी मेटामॉर्फिज्म होता है और ट्रांसफॉर्मेशन रॉक इज कॉल्ड टू वेदरिंग से होता है, इरोजन से होता है, मेटामॉर्फिक एक्शन से होता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, अच्छा क्वेश्चन है। 138 का दोनों ही स्टेटमेंट सही है यहाँ पर, आप इसको मार्क कर लीजिए। बोथ 1 एंड 2, सी इज़ द करेक्ट आंसर। 139 क्वेश्चन है, वेदरिंग, मास फास्टिंग, इरोजन एंड ट्रांसपोर्टेशन आर इंडिकेटर विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस। बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ एंडोजेनेटिक लिखा है, अगर एक्सोजेनेटिक होता तो वो भी सही आंसर होता, पर यहाँ उसकी जगह क्या लिख दिया है, डेनुडेशन लिख दिया है, जिसको हम करेक्ट आंसर मानेंगे 139 का। और बड़े अच्छे फिजिकल ज्योग्राफी से क्वेश्चन दिए हैं बड़े लंबे समय बाद। एक ही टॉपिक है, मास फास्टिंग है, डेनुडेशन है, जिसके ऊपर लगातार क्वेश्चन, लैंडस्लाइड है, अवलांच है, इन पे क्वेश्चन सीधे पूछे गए हैं। बड़ा अच्छा सिंपल पेपर है, कभी कभार होता है, वरना तो काफ़ी टिपिकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 139 के बाद 140 क्वेश्चन पे चलते हैं। 140 क्वेश्चन आपके सामने है। इफ़ यू वांट टू ऑब्जर्व, मोरेन्स है, एस्कर है और वॉस प्लेन है। ये लैंडफॉर्म्स के ऊपर क्वेश्चन आ गया। अगर आप, मैंने पूरे लैंडफॉर्म्स के आपको बताए हैं, फ्लूवियल के, एलुवियल के हैं, अंडरग्राउंड वाटर कास्ट रीजन्स बता रखे हैं, ग्लेशियल के बता रखे हैं। अगर आप उनको लर्न करते हैं तो एज इट इज़ आपको ये आइडिया मिल जाता है कि आप जैसे मोरेन एस्कर का नाम पढ़ेंगे, एस्कर का तो कई बार मैं नाम बताता हूँ कि एस्कर से जो रोड कंस्ट्रक्शन करने का काम वहाँ पर होता है, ठीक है। और मोरेन्स जिन्हें हिमोड कहते हैं, बर्फ़ के जमाव बड़े बड़े पत्थरों के बर्फ़ के साथ बहकर नीचे आ जाते हैं। तो ये आपको कहाँ मिलेगा, आप सही आंसर तक करेक्ट पहुँच चुके हैं। लद्दाख इसका सही आंसर है 140 का। नेक्स्ट 140 के बाद 146 क्वेश्चन पे चलते हैं। उससे पहले एक क्वेश्चन है, ये डिफेंस स्ट्रेटजीज़ का है। 142 क्वेश्चन है। इन ए फर्स्ट इंडिया इज़ टू एक्सपोर्ट ब्रह्मोस मिसाइल टू। तो ये ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड है। ये बात है 28 जनवरी 2022 की। ये करंट जीके का क्वेश्चन है, स्ट्रेटजी में, डिफेंस में भी आता है। तो ये जो $374 मिलियन की डील हुई है, और वो हम दे रहे हैं किसको, हम दे रहे हैं फिलीपाइंस को। फिलीपींस के साथ हुई है, फिलीपींस को सबसे पहले एक्सपोर्ट करेंगे ब्रह्मोस मिसाइल। ओके, ये जैसे ब्रह्मपुत्र और वहाँ मॉस्को, ठीक है, ये दो नदियों को रशिया और इंडिया का कोलैबोरेशन से ब्रह्मोस का नाम आया था, ये जिसके बारे में पहले भी आपको बताया मैंने। इसके बाद नेक्स्ट 140 के बाद 146 क्वेश्चन पे चलते हैं। 146 क्वेश्चन आपके सामने है। 146 फॉरेस्ट का क्वेश्चन है। अकॉर्डिंग टू द फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट 2021 एरिया वाइज का क्वेश्चन आया, बड़ा इंपॉर्टेंट है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट वाज द लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर। एरिया वाइज अगर पूछें तो यहाँ पर आप देखेंगे बिल्कुल सही आंसर इसका है मध्य प्रदेश। स्टेट फॉरवर्डिंग क्वेश्चन है, सेंटर में है। फॉर टाइगर स्टेट भी नाम जाना जाता है, फॉरेस्ट से अबंडेंट है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा एरिया है एरिया वाइज। पहले नॉर्थ ईस्ट के क्वेश्चन पूछे गए हैं, नॉर्थ ईस्ट के इलाकों के नाम दे दिए गए हैं, तो वहाँ से सवाल बना है। 146 के बाद आप आ जाइए 146। दो क्वेश्चन यहाँ पर रह गए, 129 और 130 को भी देखेंगे, वो भी आपके क्वेश्चन इसी से रहे हैं। नेक्स्ट चलते हैं 150 क्वेश्चन। 129 क्वेश्चन को देखते हैं, 129 एंड 30। हाँ, यहाँ पर 129 ये डिस्कस हो चुका है, कर लिया आप लोगों से कि रेल नेटवर्क से मणिपुर जुड़ा है, और 23 तक मिज़ोरम और नागालैंड को भी जोड़ने का है। निसर्ग का बात हो चुकी है। तो ओवरऑल अगर देखें तो वी हैव डिस्कस अराउंड 28 to 29 क्वेश्चन इन दिस वीडियो। और आपके जो भी क्वेरीज़ हैं इन क्वेश्चन से रिलेटेड आप भेजते रहिए चैनल को, आपको अपने व्यूज़ डालिए, और इसी तरीके से हम
समय लगता है, पर कुछ ना कुछ नया लेके आते रहते हैं आप लोगों के लिए। इसके बाद मैं CDS का पेपर डालने अपलोड करूँगा। CDS का जो पेपर 10 अप्रैल को हुआ था, और कोशिश करेंगे कि जहाँ तक आपके जो भी रिलेटेड टॉपिक्स हैं उनसे कुछ भी करंट GK का क्वेश्चन अगर आता है उसको भी हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो एट लास्ट टुडे वी हैव डिस्कस, आज हमने NDA NA पेपर जो फर्स्ट कंडक्ट हुआ था 2022, और कमिंग आपका जो पेपर है वो 4 सितंबर 2022 को कंडक्ट हो रहा है। तो सभी जो डिफेंस जेंटलमैन कैडेट्स एस्पिरेंट्स हैं उनको बेस्ट ऑफ लक फॉर देयर दिस जर्नी। इस जर्नी के लिए आप लोगों को शुभकामनाएं। इसी तरीके फिर मिलेंगे आप लोगों से, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।